मैं तो उनका पाकिस्तान ढूंढने निकला था, तो उम्मीदें लगी थी इमरान खान साहब पे। We want पाकिस्तान ऑफ कायदे आजम। हम तो खान साहब के पीछे हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हिम्मत है तो जस्तजू करते रहो। मैं तो एक्टिंग करता हूँ पूरा ये स्टैचू बन के। ये इमरान खान सबसे बड़ी बात यह है उसका करना क्या, आप उसकी मैं नकल करूँगा ये भी इंसल्ट है। इमरान खान के जैसा ना कोई बोल सकता है और ना कोई बोल सकेगा। नथिंग नथिंग। आप मुझे शर्म आ रही थी, आप देखें कि ये माशरा क्या तरक्की करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उसाव डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हसन वाहिद को, और ये आपको मेरे साथ एक शख्स जो है स्टैचू बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये है गोल्डन मैन। अब तो इस्लामाबाद में गोल्डन मैन्स की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है सर, हम तो ठीक हैं। आप सुनाएं, आप सब ठीक हैं? ओ ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। अल्लाह ताला का एहसान। आपसे आंसर करें कि यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ। बात यह है कि इमरान खान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने आया हूँ, यहाँ इमरान खान का साथ देने आया हूँ। आप यहाँ पे जो है इमरान खान साहब का साथ देने आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का साथ क्यों देना चाहते हैं? इमरान खान का साथ पाकिस्तान में वाहिद एक लीडर है, वो है इमरान खान। इसके अलावा ठीक है वो पहले वाले जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये आप देख सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। मैं तो उनका पाकिस्तान ढूंढने निकला था कि यार वो पाकिस्तान, लेकिन एक उम्मीदें लगी थी इमरान खान साहब पे कि वो पाकिस्तान इमरान खान लौटा पाएंगे, लेकिन क्या किया जाए। क्या किया जाए? आपने एक बात कही, बहुत बड़ी बात है। ये इन्होंने लिखा हुआ है, वी वांट पाकिस्तान ऑफ कायदे आज़म, ख्याल पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल, पाकिस्तान आम शहरी की फरियाद, हमको लुटा दो हमारा पाकिस्तान। ये इनके नारे हैं जो इन्होंने दर्ज हैं। साथ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर भी लगाई हुई है। एंड में आपने एक बात की कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब नाउमीद हो गए हैं क्या आप? नाउमीद नहीं, हम तो खान साहब के पीछे हैं ना। खान साहब की आवाज़ पे लब्बाइक, इमरान खान साहब आवाज़ दो, जो आवाज़ देंगे तो उस आवाज़ पे हम। आपको लगता है कि जो आप चाहते हैं, आपने यहाँ पे लिखा है वी वांट पाकिस्तान ऑफ कायदे आज़म, जो पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया था, क्या इमरान खान उस पाकिस्तान को लुटा देंगे आप? इंशाल्लाह बात ये है कि ना एक जो मैं नहीं, ये आप भी जानते हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। ना माने अलग बात है, अगर लीडर है पाकिस्तान में तो वो है इमरान खान। बाकी रही बात, वो कहते हैं ना कि अब मैं ये कंटेंट कर रहा हूँ, इसमें भी खामियां निकालते हैं, यार ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो ये एशिया है, एशिया में ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है पाकिस्तान का, और इमरान खान के अलावा कोई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरा गोल्डन मैन शहबाज शरीफ को मिलने गया तो लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनकी आमदनी भी घट हो गई, लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए। आप इस वजह से जलसे में हैं कि लोगों की हमदर्दियां समेट सकें। मेरी सुने, मैं असल में पता क्या, मैं आपको अब आपके चैनल के मैं तो बात नहीं करना चाहता था। मैं अमर बिल मारूफ यहाँ पर रिपोर्टिंग करके गया हूँ। अब मैं बता देता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया। ज़िया चैनल से, ज़िया TV से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था। 350 वीडियो मेरी अपलोड हैं, ठीक है। और यहाँ जो इस सिलसिले में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन मैं अमर बिल मारूफ का भी मैंने प्रोग्राम किया, और ऑल मैं PDM का किया, मौलाना फजल रहमान का, और लॉन्ग मार्च का किया। मैंने सारे प्रोग्राम किए हुए हैं। और साइड बिजनेस पाकिस्तान के हालात आप देख लें, फिल्म, स्टेज ड्रामा, मैंने ऑलरेडी सारा काम किया हुआ है। लेकिन रिपोर्टिंग करता था, अपनी जेब से पैसा लगा के आके रिपोर्ट करता था। कसम वाली बात है, 1 रुपया जेब में नहीं होता था, और प्रोग्राम कॉल आती थी, यार प्रोग्राम है, तो बंदा क्या करे, वेब वाला क्या करे, साइड बिजनेस तो है नहीं। मैंने ये कंटेंट अपनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब मैं मीडिया पे भी हूँ, अब एक्टिंग भी कर रहा हूँ, अब पैसे भी कमा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे भी नहीं, आप एक रिपोर्टर थे, आप रिपोर्टर की मुश्किलात, टेंशन, परेशानियाँ जानते हैं। मैं वही क्या, सुने, आपने मुझे पहले कहा कि यार मैं आपको नहीं देना चाहता, मैं ARY से, समा से, जियो से बात करूँगा, ये तो फिर गलत था। नहीं, मैंने उनको भी नहीं बताया। मैंने वही कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी मैं ये कौन से चैनल से, आप ये कंटेंट जानते हैं, बाहर के ममालिक में ये कंटेंट चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे एशिया में इसको थोड़ा सा डीपली देखा जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि तंज मुझे नहीं, मुझे कब वो जो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हिम्मत है तो जस्तजू करते रहो, बाकी जो है ना मंजिल आसान हो जाती है। यानी आपने मुश्किल हालात की वजह से मीडिया की फील्ड छोड़ दी, यूँ कहें? हाँ, मैंने छोड़ दी। अब मैं कर रहा हूँ इस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करूँगा। मुझे तलाश है बड़े प्लेटफॉर्म की, मुझे तलाश है बड़े सेट की, कि वहाँ पे यार आप पाकिस्तान ले लो। आप मुझे ये बताएं
कि पाकिस्तान में जहाँ पे कोई छोटा स्टेज है और आर्टिस्ट बड़ा है, फनकार बड़ा है, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहता है, उसे मौका नहीं मिल रहा। अब जैसा कि आप चाहते हैं कि आपको रिपोर्टिंग या प्रोग्राम करना चाहिए किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, किस पर वैसे करना चाहेंगे? जियो पर? मैं नहीं, मैं मेरी एजुकेशन नहीं है, टैलेंटेड हूँ, लेकिन अगर मैं कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो उसमें मैं एक रिपोर्टिंग, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन रिपोर्टिंग का मतलब है ऑलरेडी जो है ना पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं बाकी कंटेंट रिपोर्टिंग है, सिर्फ ये रिपोर्टिंग ही नहीं, मीडिया में और भी बेशुमार कंटेंट हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे ड्रामे में काम कर सकता हूँ, एक्टिंग, यानी जो उनके शाम में शोज होते हैं, जो हंसी मजाक वाले शो होते हैं, मुख्तलिफ वाले मजाकरात टाइप के, आफ्ताब इकबाल के, वो तो मैं कर सकता हूँ, सच्ची में कह रहा हूँ। अच्छा जी, वो तो मैं ऑलरेडी डेफिनेटली मैं वो कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि यहाँ पे जो है ना कंटेंट ले, जैसा भी ले लें। अब मैं ये अर्तुगरुल गाजी का कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी ढाल और तलवार, और ये मैं मतलब साथ जो ये कंटेंट करते हैं ना, वो जब ये खड़े होते हैं ना स्टैचू इस्लामाबाद वाले, तो वो लिप सिंक बंद करके ये खड़े हैं, लेकिन मैं तो परफॉर्मर हूँ, मैं तो एक्टिंग करता हूँ पूरा ये स्टैचू बन के। ये अब मैं देता हूँ आइडिया कि यार ये क्या कर रहा है, फेस बताता है कि ये बंदा क्या मांग रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज़ें हैं कि जो है ना। आपने कहा मुझे मतलब जो भी वो परफॉर्म करने को होंगे, मैं मुख्तलिफ चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। वहाँ पे मिमिक्री भी की जाती है इमरान खान साहब की, उनका गेटअप भी दिया जाता है, मुख्तलिफ लीडरों का गेटअप दिया जाता है। वहाँ पे अगर आपको कहा जाए कि आपने शहबाज शरीफ की एक्टिंग परफॉर्म करनी है तो क्या करेंगे? असल में पता क्या, जो डबिंग है ना, डबिंग किसी की भी ले लो, वो बंदा गेटअप तो कर सकता है, लेकिन वैसे परफॉर्म, ये टैलेंट जो है ना, टैलेंट है। अगर एक बंदे को बोलने का टैलेंट है तो दूसरे को जनाब लिपसिंग का टैलेंट है। बात ये है कि ये टैलेंट मुख्तलिफ हैं। मैं एक्टर हूँ, रिपोर्टर हूँ, और मतलब लिपसिंग करता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि जो है ना, मैं बड़े सेट की तलाश में हूँ कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, वहाँ पे मैं वर्क करूँ, वहाँ पे काम करूँ। जी अच्छा जी। अब शहबाज शरीफ की कर लेंगे आप वैसे, अगर कहा जाए, मौका दिया जाए? असल में पता क्या, क्यों नहीं करेंगे शहबाज? देखें नहीं, ये बात नहीं, मैंने आज तक उनकी 1 2 4 मतलब मैंने वीडियो सुनी होगी। मैं ज़्यादा सुनता हूँ, सिर्फ इमरान खान को सुनता हूँ। अच्छा, इमरान खान का कुछ करके, इमरान खान का कुछ करके दिखाए नहीं। इमरान खान सबसे बड़ी बात यह है उसका करना क्या, अब उसकी मैं नकल करूँगा ये भी इंसल्ट है। मैं खान साहब की अगर कॉपी करूँगा ये भी इंसल्ट है। इमरान खान के जैसा ना कोई बोल सकता है और ना कोई बोल सकेगा। इमरान खान ऐसे लीडर हैं कि उनका म्यार बहुत अप है, तो मैं बेवकूफ़ कौन सा हूँ जो इमरान की कॉपी करने वाला? नथिंग। क्या बात है जी। जो इनके जज्बात हैं इमरान खान साहब के मुतालिक वो सुने, और मीडिया की फील्ड छोड़ दी ख़राब हालात की वजह से। इस मुतालिक जो मीडिया के बड़े अदारे हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी बरादरी है उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरह के बुरे हालात हैं, और जो छोटे जो चैनल्स के लोग हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये कि अगर पाकिस्तान में आप मुझे ये देखें कि एक आप मुझे शर्म आ रही थी कि ऑडिशन हो रहे हैं सिंगिंग के, और उसमें जजेस कौन है? बुशरा अंसारी, एक्टर। अब देखें कि ये माशरा क्या तरक्की करेगा। ये जो भी मतलब है, रिपोर्टिंग है, एक्टिंग है, जो भी शोबा है, तो उसमें यार जो कंटेंट होता है बंदा बिठाए भी तो वो ऐसा बंदा है कि यार जजेस पता लगे, देखने वाला कहे कि यार बंदा जजेस अच्छा रखा है। अब पाकिस्तानी ऑडिशन कहाँ पे होती है? आहो, चलें जी, ये इनके जज्बात हैं। आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, चैनल्स मालकान को कुछ कहना चाहें, इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहें, पैगाम पहुंचाना चाहें, पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें? पता क्या, अगर मैं मोहब्बत का इमरान खान के इससे इजहार जितना मर्जी कर लूँगा ना, मैं मोहब्बत का इजहार करूँगा। आप मुझे ये बताएं कि ऑलरेडी रिपोर्टर जो है ना, वो अगर एक लाइन को अपनाएगा ना तो वो भी उसके लिए मतलब गलत होता है कि वो तो आप रिपोर्टर नहीं रहे वैसे? हाँ, मैं अब रिपोर्टर नहीं रहा, लेकिन जो है ना वो मेरा चैनल तो है ना, चैनल तो वो तो मैं कभी भी मतलब रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको चाहिए भाई बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जितने मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यू हैं देखने वाले, उनको चाहिए ये भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको सब्सक्राइब भी करें और चैनल। और दूसरा दोस्तों ये देख लें कितनी मेहनत करते हैं, जगह जगह से कंटेंट लेना और मुख्तलिफ प्रोग्राम करना। ये अब मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन ये इरादा इनके पुख्ता हैं, मजबूत हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा पैगाम तमाम दोस्तों तक है, ये आगे आवाज़ पहुंचनी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और
दुआओं में याद रखना। चले जी, इनकी बात तो आपने सुन ली कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इतना तो ज़रूर करें कि इमरान खान साहब तक जो है इनकी आवाज़ पहुँचाए। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि आप रिपोर्टिंग कर रहा था, आप मोहब्बत का इजहार जितना मर्जी कर लो ना कि इमरान खान से मैं मोहब्बत करता हूँ, जो इमरान खान को मिलना चाहता हूँ, तो ये इस्लामाबाद गोल्डन मैन जो पहला है वो शहबाज को मिला, लोग कहेंगे कि यार इसने बात इसलिए की है कि ये भी यार फेम होना चाहता है। तो यकीन माने मुझे 1 महीना हो गया इस कंटेंट में, मैं मतलब कर रहा हूँ ना, ये गोल्डन मैन बना हुआ, और मैं चाहता हूँ मेरी कोई बंदा पिक्स ले ही ना इसको, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मुझे जानते हैं लोग, मीडिया पे मैं वर्क कर रहा था, लेकिन अब बात आ गई है तो मैं कहता हूँ चलन दो, कोई गल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चले जी, इंशाल्लाह चलने ही दें, और इस वीडियो को वाकई चलने दें, और इतना चलने दें कि चलती चलती ये खान साहब तक पहुँचे।